डेट क्या है? आज क्या कहानी भी ये बोला था, याद है? याद ही नहीं है। जहाँ से जाने के बाद दूसरी साइड में फेंक देते हो। लास्ट लेक्चर आप नहीं आएगी क्या? क्यों? लेट हो जाए, 45 मिनट्स का क्लास है, चलो आज हम लोग सब प्रत्यय करने वाले है ना। अच्छा, बहुत सा अतिथि आप, हाँ ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय कर लेते हैं, उसके बाद बचेगा वो वाला कर। उपसर्ग प्रत्यय स्कूल में हुआ है कि नहीं, पहले वो बताओ। स्कूल में हुआ है, कॉल कीजिए ना। सिर्फ आपको शब्द पता हो चाहिए कि आजकल ऐसा तो बहुत ही आसानी से आपको शब्द पता होना चाहिए, लेकिन ये भी रहे कि किसी भी उसमें उपसर्ग, कुछ भी उपसर्ग लगाकर कोई भी शब्द नहीं लिखना, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे आपको बोल दिया गया खुश, खुश उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ, तो खुश से ऐसा शब्द बनाओ जिसका कुछ अर्थ होता है। हाँ, खुशी हो सकता है, लेकिन खुश नसीब खुशी नहीं होगा। हाँ, हाँ वो ई प्रत्यय में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है आपका। तो ज्यादा ध्यान में रखना। अब ये होता है कि उपसर्ग जो है उसका अर्थ होता है, फिर प्रत्यय का अर्थ नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं, समझ में पता है ना। तो उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। उपसर्ग का अर्थ होता है और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, एक बार लेकिन फिर सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये अर्थयुक्त होते हैं, जैसा कि बताया गया, तो उपसर्ग का अपना भी अर्थ होता है। बे, बे मतलब बिना, बेवजह, बिना वजह के, है ना। या खुश, खुश का मतलब भी खुशी होता है, मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, ये होता है। तो इसी तरह से उपसर्ग जो होते हैं वो उसका अर्थ होता है, प्रत्यय का अर्थ नहीं होता। बस इतना सिंपल सा याद कर लो। तो ये अर्थयुक्त होते हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, ये अन्य शब्दों के योग से नवीनता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपका दिया गया है, पेज नंबर आपका देखो कौन सा है, 171। आपका दो बार में वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है क्या? देखिए तो मैं हाँ 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 171। तो इसमें जैसे आ लगा है, आ क्या है, आ का कुछ अलग से सिंपल सा आ लिखोगे तो उसका कोई ऐसा आ का मतलब तो है, लेकिन सिर्फ आ लिखने से कुछ अर्थ नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पर अधर्म, धर्म में अ लगा दो तो अधर्म। फिर बे, बे, बे में वक्त लगा दो या वजह लगा दो, तो या अक्ल लगा दो, तो बे अक्ल, बे वजह, बे वक्त, जो भी है ये ऐसा हो सकता है। फिर है क से अकेले भी नहीं लिख सकते, लेकिन अगर उसको किसी शब्द में ऐड करेंगे तो जैसे काबू, और क्या होगा, कठोर। हाँ? तो इस तरह से शब्द बनाए जाते हैं। फिर सु, सु, सु में सुपुत्र, सुयोग, सुयश हो गया ना। तो इस तरह से ये आपके लगते हैं।
हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, वो भी ध्यान में रखना है, इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको उपसर्ग कैसे बनता है वो देखना है, लेकिन फिर भी इतना पता रहना चाहिए कि हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, तत्व और उसके बाद आगत, ऐसा करके 3 टाइप के होते हैं। तत्सम, तत्सम तत्व पढ़ा है कभी? तत्सम मतलब जो संस्कृत शब्द से, हाँ, तत् मतलब उसी के समान, तत्सम उसी के समान, तद्भव उससे बना हुआ, उससे बना हुआ जो कि हिंदी में आता है, हिंदी शब्द में आता है, वो तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका तत्सम तत्व हो गया। आगत का मतलब होता है जो उससे रिलेटेड होता है, जो दूसरे शब्दों से, जैसे फारसी से आ गया, उर्दू से आ गया, उससे जो शब्द आते हैं वो हमारे आगत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने समझ के रखा। अब थोड़े से मैं लिखाऊंगी, बाकी आप लोग पढ़ के रहेगा। समझना क्या है कि उस शब्द से कौन कौन से शब्द, लेकिन लिखने के बाद ये बात जरूर ध्यान में रखना कि क्या उसका कुछ अर्थ निकल रहा है या कुछ भी लिख दिया, क्योंकि बच्चे क्या, उनको बताया गया बे मतलब बे लगाओ या क लगाओ, तो वो कुछ भी लिख देंगे, उनको लगेगा कि शब्द लिख दो, तो लेकिन शब्द लिखना मतलब उसका अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ, चलिए उपसर्ग पहले लिख लो, थोड़े से लिखेंगे, बाकी तो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा, ये इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आप लोगों ने वो भी पढ़ा होगा, संधि विच्छेद पढ़ा है क्या? संधि विच्छेद, संधि, हाँ संधि पढ़ा है ना? तो उसमें जैसे अति उत्तम है ना, तो अति प्लस उत्तम, अति उत्तम ना, इसी तरह से तो वैसा ही आपका उपसर्ग में भी थोड़ा कुछ शब्द ऐसे उपसर्ग होते हैं जो कि आपका जैसे निर, अब आपका ये वाला शब्द आ गया उपसर्ग में निर, तो ये क्या है? निर मतलब ये रा जो है वो आधा है, तो ये निर लगाने से कौन कौन सा शब्द बन सकता है? हाँ, यस, निर्वाह। ठीक है, ये वाला आधारा कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। फिर निर्माण, यस बेटा। आज क्या हो गया? स्कूटी का तेल था, आज क्या हो गया? स्कूटी स्लो चल रहे थे, क्यों? स्कूल से आके सो गए, स्कूल से आकर सो गए थे, नहीं स्कूल ऑनलाइन, क्यों ऑनलाइन क्यों किया? नहीं वो हमारे जो छोटे बच्चों का मीटिंग है ना, ये ऑनलाइन से फायदा दे रहे हैं क्या? अभी कुछ भी हुआ तो ऑनलाइन करो, कुछ भी हुआ तो ऑनलाइन करो, आदत में बारिश ना ऑनलाइन में। तो इस तरह से ये वाला आपका शब्द बनता है निर्माण, निर्वाह। और क्या बन सकता है? निर्यात। ठीक है, चलो ये जो आपका सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसके बाद लिखिए अनु। अनु आपका उपसर्ग है, अब इससे कौन कौन सा शब्द बनेगा? अनुमान, वेरी गुड, एक साथ अनुमान। और हाँ, अनुराग भी बनेगा, अनुसार भी बनेगा, अनुभव भी बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग कई शब्द याद रखोगे तो कोई ना कोई तो आपको, अगर एग्जाम में 2 ही लिखना रहता है, उपसर्ग में 2 ही उपसर्ग लिखने को रहते हैं, तो आपको कोई ना कोई तो समझ में आएगा, सब याद में रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी के और बहुत सारे हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं? क्या लिख रहा है? अनुराग, अनुसार, अनुभव, अनुवाद, बहुत से शब्द है, अनु से तो बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, चलो लिखना शुरू कर दो। हाँ, ये
तक नहीं लिखाऊंगी, थोड़ा ओरल कराऊंगी, थोड़ा लिखाऊंगी। हाँ, और बेटा आप अपनी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ाओ। हाँ, आपने साइन की कि नहीं अटेंडेंस शीट पे? हाँ, किया। अब यहाँ पर ये आप लोग सोचेंगे ये अभ्यागत कैसे आ गया। तो आप लोगों ने जब ये संधि पढ़ा होगा कभी, तो उसमें ये कैसे करते हैं, संधि विच्छेद इसमें कैसे करते हैं? अभी प्लस आगत, है ना? कभी किया है संधि विच्छेद? तो उसमें क्या हो जाता है, अभ्यागत ऐसे हो जाता है ना, अभी प्लस आगत तो अभ्यागत, तो उसी की वजह से ये यहाँ पर अभ्यागत आ रहा है। ठीक है, फिर है आपका अभ्यास। ठीक है, इतना चार देख लो। फिर अब से क्या क्या बन सकता है? अब उपसर्ग। हाँ, अब सिंपल। हाँ, हाँ, अवनति, आवागमन, सिंपल अब। हाँ, वही वही चीज देखना है, वही चीज देखना है कि उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, बाकी कुछ का कुछ ऐड करके नहीं बना सकते बेटा। अवनति हो गया ना, उन्नति का अवनति होता है, अवगुण होता है, गुण का अवगुण होता है, और एक थप्पड़ मारूंगी देख देख कर, बोल रहे हो समझ में आ गया? मुझे लगा इतना कहाँ से आ गया, एक दो तो समझा, ऐसा सामने से चीटिंग। हाँ, ठीक है। अवरोध, अवरोध, अविनाश, अविनाश, अवशोषण होगा, अवरोध होगा, अवनति, हाँ, इस तरह के अवशेष हुआ, बोला क्या मैंने? अवशेष नहीं ना? हाँ, तो ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो लिखाने की जरूरत है या याद रहेगा? देखो इसमें मेन क्या है, हम लोग कितना लिखेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग ओरल कर लेंगे, दिमाग पे बाद में ध्यान में रखना, और थोड़ा लिख कर रखेंगे। और जब भी आप कोई शब्द ऐसा देखते हो तो थोड़ा सा ऐसा आगे पीछे करके उसको ध्यान में रखो कि ये उपसर्ग बन सकता है या नहीं। इसमें क्या क्या उसमें लिखा है मैं बताती हूँ। अवनति, अवगुण, अवमूल्यन, अवचेतन, इसमें चार ही लिखा है।
ठीक है, लेकिन अवशेष, अवरोध ये सारे भी आएंगे इसमें। फिर है आ मतलब वो, इसको हम लोग बोल सकते हैं बड़ा आ। ये इससे क्या बनेगा, बताओ, आप ही बताओ। ये इससे कौन कौन सा शब्द बनेगा, मतलब ये उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बना सकते हैं। ये आपका उपसर्ग है, इससे कौन कौन सा शब्द बना सकते हैं। नहीं होता है, लेकिन कोशिश करो थोड़ा अच्छा बनाने का। अभी इसमें आना भी बना सकते हो। हाँ, वेरी आकाश, आकाश, आगमन, आगमन बोल दिया। हाँ, और आजन, और आने, आने आने जाने थोड़ी ना लिखते हैं। हाँ, आज्ञा, आज्ञा कर सकते हैं, आज्ञा, आजन्म, आमरण, और आना। हाँ, नहीं याद आ रहा, अच्छा चलो सुन लो। देखो, इसमें आजन्म, आमरण, आदान, आजीवन, ठीक है। तो इस तरह के शब्द याद रखो, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला उत वाला थोड़ा सा लिखिए, जो डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है वो मैं लिखाती हूँ। इसके बाद है उत, उत मतलब ऊपर, है ना। उत का मतलब क्या है, उत्तर, ऊपर। तो कौन कौन सा शब्द बनेगा, उत्कर्ष, हाँ उत्कर्ष बनेगा ना। हाँ, उत प्लस नदी, हाँ उन्नति। यहाँ पर आधा का आएगा, तो आपका आ जाएगा उत्थान, उत्थान। और कुछ बोला उत्कर्ष, हाँ उत्कर्ष, क्या बेटा, उत्पन्न, हाँ उत्पन्न भी होगा, उत्पन्न। इसके बाद और क्या बनेगा इसमें, उन्नति हो गया, उत्थान हो गया, उद्गम भी, उद्गम भी बनेगा, उद्योग, उत्कर्ष हो गया इतना। फिर है प्लस उन्नति, हाँ उन्नति, ठीक है। इस तरह से कम 4 शब्द लिख लो तो आपको याद रहेगा। फिर है परा, परा, परा शब्द लगाकर क्या क्या बना सकते, हाँ पराजय, यस। और हाँ देखकर मैं बोलूंगा, नहीं देखते, पराजय। देखो क्लास में बैठकर देखकर बोलने से फायदा नहीं। हाँ पराधीन, बोला था पहले से किसी ने, पराजय, पराधीन, और पराक्रम, और पराजय हो गया, पराधीन, पराक्रम। और बताइए, पराजित, 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 हाँ पराजित। इसमें कौन कौन सा शब्द दिखा देती होंगी, पराजय, पराक्रम, परामर्श शब्द है वो लिख लो, परामर्श। परामर्श का मतलब क्या होता है, किसी को सलाह देना। प्र उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, प्रबल, और बेटा वो पराक्रम होता है, पराक्रम, पराक्रम होता है, हाँ पराक्रम होता है। और क्या, प्रबल और यस, प्रशंसा, प्रशंसा। और इसके बाद प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, हाँ प्रयोग, अच्छा, हाँ प्रभाव, हाँ प्रयोग, प्रभाव, प्रचार, प्रबल, प्रबल को लिखा है, प्रचार, हाँ प्रयत्न, हाँ
ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है, देखो वर्ड्स तो आपको पता है, शब्द पता है, लेकिन एक चीज की अच्छाई जानते हो क्या होता है, एग्जाम टाइम में याद नहीं आता। सबसे पहली चीज है कि पता तो आपको बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखने को आता है तो कुछ भी याद नहीं आता है। तो इसके लिए बीच बीच में आप लोग जब भी टाइम मिले तो इसको बुक उठाकर नोटबुक जहाँ नोट कर रहे हो उसको देख के रहा, ठीक है। इसके बाद है हो गया आपका भी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाओ। भी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा बताइए फटाफट से चलते। क्या बेटा? हाँ विलंब, हाँ विज्ञान, यस विज्ञान, वियोग, विदेश, यस विदेश, दिख रहा है कि विनाश, हाँ विनय, हाँ विदेश, विकास भी होगा, विभिन्न भी होगा, हाँ विकास विभिन्न। चलो आपको ढेर सारे समझ में आ गए हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर ये जल्दी जल्दी हो जाएगा तो हम लोग नया चैप्टर भी शुरू कर लेंगे। बात है सु, सु मतलब अच्छा या सुंदर, ऐसा। सु से क्या बनेगा? पहली चीज सुगंध, सुपुत्र, हाँ सुगंध, क्या बेटा सच में बनेगा? सुगंध, सुपुत्र, सुयश, नहीं सूर्य नहीं बनेगा, सूर्य बड़ी बड़ी मात्रा, सुलभ, हाँ। और सुयश, सुयश हो गया, सुगंध हो गया, सुपुत्र हो गया, सुलभ हो गया, और क्या? सुयोग, सुंदर योग, सुयोग, सुपोष। अभी देखो इसमें क्या क्या शब्द है आपके स्कूल से। सुलभ, सुगम, सुबोध, सुदोष, स्वच्छ, अच्छा सु प्लस अक्ष स्वच्छ करके दिया है। सुशिक्षित, सु प्लस आगत स्वागत, इसको पढ़ा है ना, सु प्लस आगत, ये स्वागत तो जरूर लिख लो, ताकि बाद में कभी आपको लगे गलत है तो आपको तुरंत याद आए स्वागत कि नहीं ये गलत नहीं है। इसके बाद आपका आएगा, आज से हो चुका है ना। अब जैसे सु से लिखा वैसे कु, सु मतलब अच्छा, कु मतलब बुरा, है ना। जैसे सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, कुपुत्र, तो उसका हो जाएगा कुपुत्र, कुपुत्र। मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ कि ये सु मतलब अच्छा, कु मतलब बुरा। कपूर वो जलाने वाले की बात कर रहे हो, वो कपूर का होता है, कपूर नहीं होता, का होता है, नहीं। इसका पुत्र, और ये पुत्र बेटा होता है ना उसका, अच्छा बेटा है तो सुपुत्र है, बुरा बेटा है तो कुपुत्र है। और क्या होगा? क्या? नहीं, वो नहीं होगा। और कुचाल, इसका सुचाल भी होता है, सुचाल, सुचाल मतलब अच्छी चाल, हाँ कुपात्र, ये बिना देखे बोलना। अभी तो तुम्हारे वही है ना, विश्वास आपने अपना हटा दिया, तो आपसे डर लगने लग गया। बंद लगा देती, पता है ऐसे बहुत बच्चे होते हैं तो ऊपर मस्त बंद लगा देती। अच्छा पुत्र पुचार, और क्या? क्या? कुबुद्धि बहुत होता है बेटा इसका, कुबुद्धि, कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि वाले, खराब बुद्धि वाले, कुबुद्धि। और
कुमार, इसमें क्या क्या लिखा है देखते हैं। कुकर्म, कुपात्र, कुरूप, कुसंगत, इसमें से एक भी नहीं लिखा है। कुसंगत, कुसंगत मतलब बुरी संगत, ठीक है। कहाँ तक हो गया? पूरा आपका तो हो ही गया होगा। भाई साहब आपकी स्पीड बढ़ी ना, थोड़ा प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ बेटा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ एग्जाम में नहीं हो पाएगा। अच्छा हो जाता है क्या? अरे वाह, कैसे? इसके बाद है पुनर, पुनर, यहाँ पर ये पुनर का मतलब ये पुन है और ये आधा है, ठीक है। इसके नीचे हलन का मतलब कि ये आधा है, तो इसमें क्या होगा? पुनर्जन, ठीक है। और हाँ पुनर्विवाह भी होता है। हाँ पुनरावृत्ति को अलग है, पुनरावृत्ति अलग आ जाता है, ठीक है। पुनर्जन, इसके बाद है पुनरुक्ति भी होगा इसका। पुनरोक्ति, पुनर प्लस ओक्ति, पुनरोक्ति, पुनर प्लस उक्ति, पुनरोक्ति। ऐसे इतना कर दिया फिर पूछा जाएगा। इसके बाद शासित हुआ क्या? सह, सह मतलब साथ है ना, तो सह, सहयोगी, सहभागी, सहपाठी है ना। हाँ तो सह मतलब साथ, सहपाठी मतलब सहयोगी, सहपाठी क्या, ये क्या होता है? सारी क्या अर्थ याद रखना, उसका अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं इसका नहीं बनेगा। सा में बड़ा मात्रा वाला सहयोगी, सहपाठी। फिर क्या है आपका? सहचर, 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 फिर सहयोग, सहयोग, अब यहाँ पर ये देखिए सहानुभूति। अब ये सोचेंगे कि इसमें हा में बड़ी की मात्रा लगी है तो कैसे सहानुभूति होगा। जहां पर आपको ऐसा डाउट लगना शुरू हो वहां पर आप संधिक्षेप करके देखिए। सह प्लस अनुभूति है ना, सह प्लस अनुभूति तो सहानुभूति हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई शब्द याद आ रहा है और लग रहा है कि होगा नहीं होगा तो वहां पर फटाक से आप क्या करेंगे, संधिक्षेप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो है वो चीज या नहीं। इसके बाद है अन, अन का मतलब होता है उसका अभाव या निषेध। जैसे यहाँ पर आपका क्या रहेगा? अनपढ़, तो क्या है वो, उसके अंदर वो कमी है ना। हाँ अनपढ़, और क्या बना सकते हैं? अनजान, और कहाँ से आ जाएगा? ऐसे मत बोलो, समझ के पहले समझो फिर बोलो। अनपढ़, अनजान,
और अनकही, यस, हाँ एक हुआ तो याद आया, अनकही, यस, अनसुनी, अनहोनी, हाँ अनहोनी, अनचाही। ठीक है, इस तरह से आपको शब्द मिलते चले जाएंगे। इसमें क्या क्या है शब्द, कहाँ पर गया? हाँ यहाँ पर है अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अछूत। अछूत इसमें नहीं आएगा, अच्छा वो आ भी है, अछूत इसमें नहीं आएगा बस। फिर है आपका अध। अध का मतलब क्या होता है? अध, हाँ अध मतलब आधा, तो क्या बना सकते हैं? अध मतलब आधा, तो क्या? अधपका, अधजला, अधजला, अधमरा, अधमरा। अब बताओ ये सब शब्द क्या है? अधमरा लोग बोलते हैं ना, अरे सब वो इसको इतना मारा वो अधमरा हो गया, है ना, ऐसा बोलते हैं। अधमरा, अधजला और अधखिला। अभी अधखिला जब फूल पूरी तरह से खिला नहीं होता है, और खिला होता है लेकिन पूरी तरह, कली है तो कली है, दिखना आधा खिला है तो उसको अधखिला भी बोलते हैं ना। ये हो गया आपका। ऊपर कहाँ तक हुआ सबका? पूरा हो गया? अरे वाह, आज तो आप किसी स्पीड में जा रहे हो भाई। शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ ली क्या? हाँ आप लोग का होता है, मुझे जिस पर डालना था उस speed में। कोई बात नहीं, ये भी शेर बन रहा है ना, लेकिन वो अभी इसमें बन रहा है, मतलब सेंटेंस लिखाऊंगी तब देखते हैं शेर हो क्या वर्ड्स है। चलिए, कितने वर्ड्स हो गए? अभी लिखा है, नंबर डाला है। चलो 20 तक, एटलीस्ट कम से कम 20 तक तो करेंगे, इसके बाद देखेंगे ज्यादा हुआ तो। हाँ इसके बाद है ना। ना उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, क्या बनेगा? ना से। और भी कुछ नया सोचो, अच्छा सोचो। ना समझ, हाँ वाह, नालायक, और नादान, और ना समझ, नालायक, नादान, और क्या बन सकता है इससे? देख लिख कर बोल दिया। तुम बहुत बड़े चीटर हो, मुझे समझ में आ गया, एग्जाम में टीचर, आपके स्कूल के टीचर को बोलना पड़ेगा, इतना तो मुझे समझ में आ गया। ना समझ, ना बालिग, ना समझ तो हो गया है, ना बालिग, ना बालिग, ना पसंद। ठीक है, फिर है आपका ला। ला, ला से लापरवाह, हाँ लापरवाह, लापता, लाचार, ला इलाज, ला इलाज, और लावारिस, लावारिस। चलो फिर आपका, जैसे गैर में है,
तो गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर मुमकिन ऐसा शब्द करके आप लिख सकते हैं। समझ हाँ? बद, बद मतलब बुरा, ठीक है। बद का मतलब ही होता है बुरा, तो यहाँ पर बद का क्या लिखेंगे? बदनाम, ये बदसूरत और बददुआ, बददुआ और बदला, बदला। हाँ, बदला भी कर सकते हैं। और भी बताओ, वैसे बद से ही बताओ, बदला बताओ। ये क्या है? ये क्या है? हाँ हाँ हाँ, बदबू। और आप देखो, जब आप खुश का बनाओगे ना तो खुशबू भी होगा, जैसा इसमें बदबू हो रहा है वैसे खुश में अगर बनाओगे तो खुशबू भी बन जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, खुशबू हाँ उपसर्ग में आ रहा है। बू अगर प्रत्यय लगाना है तो आपका खुशबू हो जाएगा, समझ में आया? और अगर आपका खुश उपसर्ग है तो खुशबू आ जाएगा। हाँ क्या? हाँ, ठीक है। बदसूरत, हाँ बदसूरत तो हो गया। और क्या? बदतमीज कर सकते हैं एक और, जो लोग बोलते हैं ना बदतमीज, तो वो हिंदी में क्या होता है? बदतमीज होता है। ऐसा लंबा लोग नहीं होते, लोग सीधा बदतमीज बोल देते हैं ना, वो बदतमीज ऐसा करते हैं। शॉर्टकट आजकल हर चीज का चल रहा है। ठीक, अभी है यहाँ पर ये लग चुका है। अब चलो खुश लिखिए। खुश, बहुत देर से खुश खुश हो रहा है लेकिन लिखा नहीं जा रहा। खुश, यहाँ पर खुशबू, हाँ हाँ, खुशबू। क्या कुशलता नहीं होता बेटा? खुश, खुश किस्मत, खुश नसीब, खुश नसीब। और बहुत खुश से तो बहुत होते हैं, खुश दिल और खुश मिजाज, हाँ वो भी होता है। देख कर मत बताओ बेटा। खुश मिजाज, नहीं तो स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे का जब टेस्ट होंगे ना बंद है। कितने हो गए अभी? 20 हुए क्या? 20 हो गए। 21 शुरू कर लो। इसमें हम 21 शुभ माना जाता है ना? आप लोगों में से पता है किसी को? 21 शुभ माना जाता है, शुभ अंक। 11, 21, 51, 101, ऐसा सुना है कभी? शगुन में, हाँ शगुन, शगुन शगुन मतलब किसी को देने में, मतलब ऐसा अच्छा माना जाता है, मतलब उसमें एक लगाकर किसी को देने के समय वो शुभ माना जाता है, उसमें एक लगाकर, सवाल मतलब एक लगाकर देना चाहिए। हो गया है पूरा आपका? हम का क्या लगेगा? हाँ रही, हम सफर, हमदर्द और हाँ हो गया बेटा, हम वतन और हम सफर, हमदर्द, हम वतन और हम शख्स, हम शख्स, हाँ हम शक्ल। हमारी कैसे होगा बेटा? और क्या है? एक चीज तो आप लोग भूल ही गए हो, हम उम्र। एक ही उम्र के सेम एज को बोलते हैं हम उम्र। और हम सफर, हम राह, हम वतन, हम सफर, क्या था यहाँ पर? एक अलग सफर तो अपना हो ही गया है।
हम लोग ठीक है। चलो ये आपका हो गया उपसर्ग। बाकी के आपकी बुक में जितने दिए हैं सब पढ़ लेना, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ लिखने से पहले एक बार ये देखना इसका उच्चारण हो रहा है या ऐसे ही आप शब्द लिखते हैं, ठीक है। उसका कोई अर्थ होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका कोई आप लिखने का मतलब नहीं है। इसके बाद ऊपर वाला हो गया सबका। हम ला का मत दीजिए। कौन सा ला का? अच्छा अभी ला पर हुआ। चलो अभी हम लोग आएंगे उपसर्ग अपना हो गया, इसमें हम प्रत्यय पर आएंगे। प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे, जो किसी शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाता है वो प्रत्यय कहलाता है। इसका भी एक बार सुन लो। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा के पीछे पा लगा दिया तो बुढ़ापा, नील कर्म के पीछे नील लगा दिया तो कर्म की, इस तरह से ये हो गया। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय ऐसा। तो कृत प्रत्यय क्या है? जैसे पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। हाँ, और यहाँ पर जहाँ कृत मतलब जो किया हुआ, जैसे पढ़ना क्या है? क्रिया है ना, तो उसके पीछे जो लगता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। और जो पीछे बाद में लगता है वो आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है। यहाँ पर जैसे इमा, तो कालिमा, मतलब कालिमा ये क्या है? ये कोई कर्म नहीं है। तो काल आपका कर्म नहीं है, कुछ आप उसमें कर नहीं रहे हो, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। काल के पीछे इमा जोड़ दिया तो कालिमा हो गया, ठीक है। अब इसमें आ जाइए आप। सबसे पहले अक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं। चलो यहाँ से लिखती हूँ, ये आपका हुआ नहीं ना अभी मैम? चलो ये आपका लाइन खींच गया, ये आपका उपसर्ग तक है, इसके नीचे हम लोग गलती करते हैं। क्या था? अक्कड़, सबसे पहला शब्द। अब इसमें कौन सा लगा सकते हैं? इसके पहले क्या लगाकर हम लोग अक्कड़ लगाएंगे कि शब्द बनेगा? ये आपका प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। इसके पहले क्या लगाएंगे कि ये शब्द बन जाएगा? इसका भुलक्कड़, यस, भुलक्कड़। और घुमक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़ और मक्कड़। और बताइए, ये वाले में ज्यादा शब्द नहीं मिलते हैं लेकिन कुछ मिलते हैं। तो भुलक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया, और बताओ। बताओ बेटा कुछ आ रहा है इसमें? पियक्कड़ है ना, ये भी है शब्द, ऐसा नहीं मैं अपने मन का बना हुआ नहीं है। और देखो इसमें ये तीन ही शब्द दिए, मक्कड़, भुलक्कड़ और पियक्कड़। एक शब्द और बनता है वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। सुअक्कड़, जो होते हैं ना उनको सुअक्कड़ बोलते हैं। इसके बाद है आई। हाँ आई, हाँ पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, आई, हाँ पढ़ाई, कमाई, पढ़ाई, 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 लिखाई, हाँ सराई, टाइम 5 15 तक टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपका पिछला लेक्चर प्लीज साइन नहीं हुआ था क्या नोटबुक में? ऐसा करना है।
एक बार है ना, चलो फटाक से मैं चेक कर देती हूँ बेटा, और नेक्स्ट सेक्शन इसी को कंटिन्यू करेंगे टाइम। बेटा ये कंप्लीट करो ना, पूरा कंप्लीट क्या कर सकते हैं? हाँ आगे याद नहीं हुआ क्या आपका? नोटबुक भी लिया है ना, लेट भी आए और नोटबुक भी लिया है क्या? बेटा आप थोड़ा ध्यान दो, हाँ मस्ती वाले टाइम नहीं। हाँ जानते हो थोड़े दिन तो मैं ऐसा छोड़ दे रही, नहीं चलो आज कर लो, होमवर्क फेयर में करके लाओ, होमवर्क तो सर ये जो काम हुआ है फेयर में करके लाओ। क्या ये लास्ट वाला नहीं किया क्या आपने? चलो हाँ अभी थोड़ा और सुधारो। हैंड राइटिंग पर सब लोग ध्यान दो, आपकी हैंड राइटिंग ठीक है और मेरी हैंड राइटिंग हाँ ठीक है। उस दिन तो मैं बोली थी ना, उस दिन तो मुझे लगा एकदम बेमन से जैसा लिख रही हो एकदम। चलिए आप लोग